हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। चेक दैट द रेशियो, एक रेशियो गिवन है दिस, इट इज डायमेंशनलेस। ये हमें प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस है। फर्स्ट हम यही प्रूफ कर लेते हैं कि रेशियो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट्स ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, कई तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता ही है, प्रोटॉन का मास है उसका भी m ही रहेगा, है ना। फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो डायमेंशन लेस आएगा, मीन्स m पावर 0 आएगा, l पावर 0 आएगा, t पावर 0 आएगा। ओके, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। आप इन सब की यूनिट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k की यूनिट लगाएंगे, आप चार्ज की यूनिट लगाएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, इसकी यूनिट लगाएंगे। और मास की यूनिट लगाएंगे, किलोग्राम, इनकी सभी की यूनिट लगाएंगे तो ये यूनिट लेस आएगा। तो ये यूनिट लेस आया तो ये डायमेंशन लेस भी माना जाएगा। और इसका एक सबसे इजी वे मैं देखता हूं यहाँ पे, अगर आप देखिए एक छोटा इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों ही एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे कि यहाँ मैं r स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर वाली टर्म को, और नीचे वाली टर्म को भी मैं r स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ अगर, तो देखिए ऊपर क्या बनेगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सी क्वांटिटी है, देखिए k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। e चार्ज ऑन मास कह सकते हैं हम, चार्ज ऑन मास QE। एक और e है चार्ज ऑन प्रोटॉन, सेम रहता है दोनों पर। ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पर माइनस में रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव में रहता है ना। लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं चार्ज के, तो QE QP लिख दिया हमने, और आर स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स ये फोर्स है। और नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, G मास m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी एक फोर्स है, नीचे वाली क्वांटिटी भी क्या है, एक फोर्स है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी फोर्स है, नीचे वाली क्वांटिटी भी फिलहाल फोर्स है ना। आर स्क्वायर से ही डिवाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, ये डायमेंशन लेस है ना, कोई भी यूनिट इसकी नहीं रहेगी। तो ये क्या रहेगा, डायमेंशन लेस। ओके, फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा। सिंपल है कि ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, डायमेंशन लेस। फोर्स की यूनिट लगाएंगे आप ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लीजिए, MLT-2 फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे भी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो ये कैंसिल आउट, तो डायमेंशन लेस रहेगा ये रेशियो। ओके, डायमेंशन लेस। तो किसी भी आप तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है यहाँ पे, लुक अप एट अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं ये सभी, जिसमें कांस्टेंट k है, g है, मास है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, ओके, चार्ज है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब इस रेशियो की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इसमें हमें रेशियो की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, उसे हम कर लेते हैं। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को रखेंगे, इसकी जो कांस्टेंट हैं, फिजिकल कांस्टेंट है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 9 × 10⁹। E चार्ज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, 1.6 × 10⁻⁹, ये मैग्नीट्यूड में रहता है, इतने कूलाम का चार्ज होता है। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लगाएंगे 6.67 × 10⁻11 होती है, ये अच्छे से याद होगी आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम रहता है। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, 1.66
1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, उसमें सबसे पीछे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसे चेक कर लेंगे इन वैल्यूज़ को। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सभी उसमें दी हुई हैं, है ना। तो के ई जी एम ई ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस। 9 इंटू 10⁻9 और जी कितना है, सॉरी अभी ई की वैल्यू भी पुट करनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर हो जाएगा। जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लगाएंगे दिस 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ओके, यहाँ पे इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2.29 इंटू 10⁻39। ओके, ये वैल्यू आएगी निकल के। और ये डायमेंशन लेस तो पहले हमने बता ही दिया है, ये यूनिट लेस है, तो कोई भी इसकी यूनिट भी नहीं आएगी, है ना। अभी हमने जस्ट देखा था ऊपर क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आर स्क्वायर से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे और आर स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.29 इंटू 10⁻39। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इसे, सॉरी ये +39 आएगा यहाँ पे, +39। फिर लास्ट ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे ये, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 ऑर्डर का इतने टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये सिग्निफाई कर रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।